So, hello students, once again, welcome to the channel. Good morning. So, चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं. That is some basic concept of chemistry, chapter number 1 from 11th class. And this is our topic, significant figure. And that is a very important topic either in physics and chemistry. Understand? So many numericals you will find out on in all that IIT JEE also in your board class also. ओके तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझना फिर हम उसको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे मिलेंगे हमें कहाँ इसको हम यूज करेंगे आगे यूज करना सीखेंगे. ओके तो अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या होता है. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है मेरे पास कि टोटल नंबर्स है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम बोल सकते हैं इसको कि डिजिट का एक पूरे डिजिट की काउंटिंग है, एक नंबर है which include certain value, certain numbers as well as uncertain. yes कि ये हम डिजिट है जो सर्टेन और अनसर्टेन दोनों नंबर्स को इंक्लूड करता है. yes अब वो सर्टेन और अनसर्टेन का क्या मतलब है उसको समझते हैं. yes तो चलो हम सर्टेन और अनसर्टेन की बात करते हैं पहले, तभी हमें ये चीज समझ में आएगी. देखिए हमने लास्ट टॉपिक पे भी बात की थी, हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी. अगर आप लोगों ने पहले से वो वीडियो देखी तो आपको सर्टेन और अनसर्टेन का मतलब पता होगा. सर्टेन का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर कि ऐसी कोई वैल्यू जो हमें 100% कंफर्म हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल 1 डजन हमें पता है कितनी क्वांटिटी होती है 12. फॉर एग्जाम्पल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. यस फिक्स क्वांटिटी पता है हमें, पता है ना. ओके मीन दैट मीन्स एनी नंबर फिक्स नंबर दैट इज सर्टेन डिजिट. अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी that means doubtful thing. भी कहीं कहीं तो डाउट है. मान लिया हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है. अब एक बच्चा इसकी लेंथ बता रहा है कि सर 1.3, एक बच्चे ने मेजरिंग टेप से मेजर किया, बोल रहा है कि नहीं सर 1.4. ओके दूसरा पहले करके नहीं सर इन्होंने गलती की है, दैट इज 1.5. इसका मतलब ये जो 1 है ये तो फिक्स है ना. डाउट कहाँ हो रहा है लास्ट वाली डिजिट पे. इसका दैट मीन्स कि ये जो हमारा 1 है ये तो हमारा सर्टेन डिजिट है. इसका मतलब ये तो 1 तो है ही है, ये तो कंफर्म है सर्टेन डिजिट. ये हमारी डाउटफुल डिजिट है, दैट मीन्स ये अनसर्टेन डिजिट है. यस वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं. ठीक है, आपको लैब में कोई सोल्ट मेजर करना है और लैब में हमें पता है कि जो मेजरिंग बैलेंस है हमारे वो बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी को भी मेजर कर देते हैं. 0.000 मतलब 3-4 पॉइंट्स तक की मेजरमेंट कर देते हैं. मान लिया हमने एक सोल्ट को मेजर किया और हमारे पास वेट आया 10.346 ग्राम, है ना. लेकिन दूसरे बच्चे ने उसको वेट किया तो दूसरा स्टूडेंट ने इसको मेजर किया, दूसरा बच्चा उसको मेजर करा 3.10 दैट मीन्स 5 ग्राम. एक बच्चे ने उसको मेजर किया 10.347 ग्राम. दैट मीन्स कि जो पहले की 4 डिजिट है वो तो हमारी क्या है सर्टेन है ना. लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें डाउटफुल है. तो इसका मतलब कि जो रिजल्ट है हमारा वो ±1 हो सकता है. मतलब कि वहां पर हमारे पास कितने एक्टिव पॉइंट की 0.001201 ऊपर नीचे हो सकता है. यस और नो कि जो हमें मेजरिंग बैलेंस बता रहा है कि इतने पॉइंट की एक्यूरेसी को हम रख सकते हैं कि हो सकता है इसमें ये सही हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही हो. इसका मतलब अगर हम काउंटेबल यूनिट्स की बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो हमें इन 500 यूनिट्स को ही काउंट करना पड़ेगा. यस अगर हम 4 काउंट करेंगे तो 4 तो सभी की ठीक है, तो फिर एक्यूरेसी किसमें आई. तो इसका मतलब ये 500 की 5 जो डिजिट्स है हमारी वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जिनकी कोई अपनी वैल्यू है.
तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है बेटा कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच इंक्लूड सर्टेन वैल्यू एज वेल एज अनसर्टेन वैल्यू। अंडरस्टैंड। अब हम कुछ पॉइंट्स रखते हैं जिन पॉइंट्स से और ज्यादा क्लियर होगी चीजें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स रखे गए हैं। अब रूल्स क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि 1 to 9 जो भी डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट है। यस, ये तो कंफर्म हो गया कि 1 से लेकर 9 तक हमारे सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे कहीं पर भी हो। सेकंड रूल क्या कहता है, अब बात रहेगी जीरो की। भाई 1 to 9 तो हमने काउंट कर लिया, जीरो की बात रहेगी। अब जीरो क्या कह रहे हैं कि इफ जीरो इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ एनी नॉन जीरो डिजिट्स, कि अगर हम लेफ्ट साइड का जीरो है, चाहे वो पॉइंट से पहले है चाहे पॉइंट के बाद में, लेफ्ट साइड का जीरो है जो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा हमेशा, नॉन सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड का। अंडरस्टैंड हो गया एक पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या बात करते हैं कि अगर जो हमारा जीरो है वो राइट साइड में है, राइट साइड, यहां पर हम पॉइंट बना लेते हैं दो कि आफ्टर द पॉइंट अगर वो जीरो जो है वो जो जीरो हमारा राइट साइड में आफ्टर पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट है ना, और विदाउट पॉइंट है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। बस ये चीज हमें फिट करनी है, ठीक है। तो ये 4 रूल्स को समझना है हमें कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी 1 से 9। जीरो की बात आ रही है हमारे पास, अगर लेफ्ट साइड का जीरो है चाहे वो पॉइंट से पहले का हो चाहे वो पॉइंट के बाद का हो, दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट। अब बात आ गई जीरो की राइट साइड की। अगर राइट साइड का जीरो है, अंडरस्टैंड, तो वो सिग्निफिकेंट कब काउंट करेंगे उसको, अगर वो आफ्टर पॉइंट है सिग्निफिकेंट। अगर वो किसी कंप्लीट यूनिट में है ना, एग्जैक्ट नंबर में है, पॉइंट से पहले, पॉइंट नहीं है उसके पहले, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं कि आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं पॉइंट लगा के। यस और नो? तो इसका मतलब ये हमें कुछ रूल्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। 5.0 अंडरस्टैंड, पॉइंट के बाद का जीरो है, कितने सिग्निफिकेंट हुए? 2 पॉइंट के बाद का जीरो था। 5, 6, 7 एग्जैक्ट नंबर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.48 लेफ्ट साइड का है और वो भी पॉइंट से पहले, बट पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। यस और नो? वो जीरो तो हम इसलिए लगा देते हैं कि कहीं वो पॉइंट हमारा नेगलेक्ट ना हो जाए। बाई चांस कई बार क्या होता है गलती से छोड़ दिया जाए, तो ये जो पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम जीरो लगाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2। अब ये जीरो क्या आ गई? बीच में आ गई, दोनों नॉन सिग्निफिकेंट फिगर की। सेंटर की जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। अगर दो नॉन डिजिट्स के बीच की जीरो है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें कितने हैं? ओनली 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। अब यहाँ पर देखो पावर में आ गई वैल्यू। इस पावर वाली वैल्यू को हमें कभी काउंट नहीं करना, हमें तो ये नंबर चाहिए खाली। दैट मीन्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2। नेक्स्ट में देखो आप राउंड ऑफ, मतलब कंप्लीट एग्जैक्ट नंबर है, कहीं पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट नहीं है ना। तो इस 15 को हम लोग कैसे 15,000 को कैसे लिख सकते हैं? 15,000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 × 10⁻³ लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स अभी मैंने क्या बताया, बस माइंड में आप एक चीज रखो कि अगर एग्जैक्ट नंबर में हमारी राइट साइड की जरूरत है उनको काउंट नहीं करेंगे, तो हम इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने बोलेंगे? 2 ही बोलेंगे बस। अंडरस्टैंड? आगे वाले में बात करें तो पॉइंट है 2.450, पॉइंट के बाद की जीरो है दैट इज 4 सिग्निफिकेंट। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से बहुत इजी सा टॉपिक है, बस हमें समझने की जरूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो थोड़े समझने हैं और इनको हमें याद नहीं करना, बस एक बार इनको थोड़ा समझ के अप्लाई करना है।
एक तो ये चीज तो हमें दिमाग में फिट रहेगी एक कि जो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 से 9 तो सब काउंटेबल होंगी होंगी। काउंटेबल की बात हो रही है यहाँ पर। जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो वो हमेशा काउंटेबल होगी। अब बात रखते हैं जीरो की, लेफ्ट साइड की जीरो कभी भी काउंटेबल नहीं होगी, चाहे किसी भी केस में हो, चाहे वो एग्जैक्ट नंबर में हो चाहे वो पॉइंट वाले नंबर में हो। राइट साइड की जीरो काउंटेबल होगी कब, इफ दैट इज आफ्टर पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद है। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर की है तो नो, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। अंडरस्टैंड। और उसका रीजन क्या है कि जो एग्जैक्ट नंबर है उनके पास इनफाइट नंबर हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। डन। तो आई थिंक बेटा समझ में आया होगा टॉपिक। तो नेक्स्ट हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि हम इनको अप्लाई कहाँ करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके।